ये हो गया। यस सर, यहाँ से सर स्टार्ट करना है। चल ठीक है जी, हम पढ़ रहे हैं एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स। एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन इंक्लूड दोज antibiotics, those penicillin which will attack on a Pseudomonas aeruginosa and causing its destruction. जो Pseudomonas aeruginosa that is a gram negative bacteria, उसकी डिस्ट्रक्शन काज करती हैं एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन। उसमें कार्बेंसिलिन है, टिकारसिलिन है, पाइपरासिलिन है। इनको हम कहते हैं एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन क्योंकि इनकी एक्टिविटी है अगेंस्ट सूडोमोनास एरोजिनोसा, तो इसलिए हम इनको एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन का नाम देते हैं। इनको हम बेसिकली बाइंड करते हैं ऐसी ड्रग्स के साथ जैसा कि हमारे पास क्लेवुलेनिक एसिड है, टैजुबेक्टम है, साल्बेक्टम है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, इनकी एफिकेसी जो है वो बढ़ जाती है, इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं टिकारसिलिन या पाइपरासिलिन को विद द क्लेवुलेनिक एसिड और टैजुबेक्टम। अब हमें पता है क्लेवुलेनिक एसिड और टैजुबेक्टम जो है दोनों हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं है। दीज आर ड्रग्स विच हेल्प द एक्शन ऑफ टिकारसिलिन एंड पाइपरासिलिन which are antibiotics so that their effect can be enhanced. Clavulanic acid or tazobactam it will bind with the enzyme lactamases and prevent their action against these penicillins. ठीक है, ये सिर्फ बाइंड करते हैं उस एंजाइम लैक्टामेज के साथ जो कि इन्वॉल्व है, किसमें इन्वॉल्व है, एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय करने में, पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय करने में जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसकी किलिंग करते हैं, उसकी ब्रेकडाउन काज करते हैं, उसकी एक्शन को इनहिबिट करते हैं, उसके साथ जाके बाइंड कर लेते हैं ताकि ये जाके पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय ना कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिसिलिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की। पेनिसिलिन हमें पता है दीज आर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, ये सेल वॉल की इनहिबिशन काज करते हैं। और अगर इनके साथ हम अमाइनो एसिड एडमिनिस्टर करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि अमाइनो एसिड्स आर द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। These will attack on the 30S ribosomal subunit which results into the reduction in the protein synthesis in the bacteria. तो क्या होगा, इन दोनों का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। पेनिसिलिन क्या करेगी, सेल वॉल को इनहिबिट करेगी और अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है मीनवाइल they can easily enter into the bacteria, क्योंकि जो पेनिसिलिन ने जो सेल वॉल है उसको वीकर कर दिया है, उसकी सेंसिस को रोक दिया है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे these can easily pass into the bacterial cell। ठीक है जी, अब हम कहते हैं कि एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट जो है तमाम लैक्टम एंटीबायोटिक्स का जिनके अंदर लैक्टम रिंग मौजूद होती है उनका सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है विद द अमाइनो ग्लाइकोसाइड। यानी अगर अमाइनो ग्लाइकोसाइड और पेनिसिलिन को हम इकट्ठे दें तो इनका इफेक्ट जो है इनके कंबाइंड इफेक्ट से ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। क्योंकि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर क्या करते हैं, आल्टर करते हैं, किसको आल्टर करते हैं, परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जो एंट्री है अमाइनो ग्लाइकोसाइड की वो इजी है, वही बात जो मैंने आपको पहले इंटीमेट कर दी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है दैट विल बिकम इनहांस, वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जी बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ में ना आई हो, एवरीथिंग इज ओके? यस सर। जी बच्चों, मेरी आवाज ठीक आ रही है आप तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस जो है हमारे पास बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारे पास जो डिफरेंट माइक्रोब्स हैं वो बेसिकली रेजिस्टेंस शो करते हैं टुवर्ड द एक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक, यानी एंटीबायोटिक के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, उस एक्शन को होने नहीं देते। उसके डिफरेंट हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है।
अब हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जिनके अंदर हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल जो है डेट इज एब्सेंट। जब पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, इन ड्रग्स का एक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये ड्रग्स तब इफेक्ट करेंगी जब किसी भी बैक्टीरिया में सेल वॉल होगी। अगर सेल वॉल नहीं होगी तो ये इफेक्टिव नहीं है। अगर पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल नहीं है, कोई और टाइप है सेल वॉल की, तो दे कुड नॉट एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल। अब हमारे पास एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है वो पेनिसिलिन से वो कैसे होती है, बाय प्लाज्मिड ट्रांसफर। और अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंसुलिन की सेंसिस होती है वो बाय कैसे होती है, इंसुलिन की सेंसिस बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, और उसमें आप प्लाज्मिड ट्रांसफर करते हैं इनटू द बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाए, अगर वो इन्फेक्शन काज करें किसी ह्यूमन बीइंग में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर हम पेनिसिलिन देंगे तो डेट विल बिकम इनएफेक्टिव, क्योंकि प्लाज्मिड में हमारे पास डिफरेंट चेंजेस प्रोड्यूस हो जाती हैं जो कि नॉर्मल जो बैक्टीरियल एक्शन है उसको रोकती हैं, नॉर्मल जो बैक्टीरिया की केमिस्ट्री है उसको चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास अगर ऐसे माइक्रोब की जिसमें प्लाज्मिड इंड्यूस किया गया है उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास रेजिस्टेंस जीन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, उनकी डिसेमिनेशन जो है दैट विल बिकम मोर। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है लैक्टामेस एक्टिविटी। अब ये जो फैमिली है एंजाइम्स की, ये क्या करती है, हाइड्रोलाइज करती है साइक्लिक अमाइड बॉन्ड को लैक्टम रिंग के, जो कि रिजल्ट होता है लॉस ऑफ बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी। ठीक है, हमारे पास जो लैक्टामेस एक्टिविटी है, जो फैमिली है एंजाइम की जो को हाइड्रोलाइज करते हैं लैक्टम रिंग पेनिसिलिन में मौजूद होती है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास जो बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी है पेनिसिलिन की वो लॉस हो जाती है। ये जो हमारे पास मेजर काज है रेजिस्टेंस की पेनिसिलिन की और इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। लैक्टामेसिस जो है या तो कॉन्स्टिट्यूटिव है या हमारे पास एक्वायर्ड होते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड्स। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास ड्रग जो है दैट कुड नॉट एंटर इनटू द सेल के बैक्टीरिया के अंदर अगर ड्रग एंटर नहीं हो पाती, अगर हमारे पास पोरिन चैनल जो है वो उनकी तादाद कम है नॉर्मल से, या वो किसी तरीके से ब्लॉक हो गई हैं जिनके थ्रू हमारे पास पेनिसिलिन में अंदर आना है, सेल के अंदर आना है, अगर वो ब्लॉक हो गई हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास ड्रग की परमेबिलिटी नहीं होगी इनटू द बैक्टीरियल सेल। उसके अलावा हमारे पास डिक्रीज पेनिट्रेशन होगी एंटीबायोटिक की थ्रू द आउटर सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्रिवेंट करती है ड्रग को फ्रॉम रीचिंग द टारगेट पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अगर हमारे पास पेनिट्रेशन जो एंटीबायोटिक की आउटर सेल मेम्ब्रेन से वो प्रिवेंट हो रही है, इस मीन के हमारे पास जो ड्रग है वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं कर रही। अगर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड नहीं कर रही, इट्स मीन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द ड्रग। इट इज कंपल्सरी दैट ड्रग शुड बाइंड विद द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है जी। अब एक और एस्पेक्ट आ गया कि अगर हमारे पास इफ्लक्स पंप प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो वो क्या करेगा, अगर ड्रग की अमाउंट बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गई है तो वो इफ्लक्स पंप है वो क्या करेगा, दैट विल मूव आउट द ड्रग, वो ड्रग को मूव करेगा सेल में से आउटर साइड पे, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रग की अमाउंट बैक्टीरियल सेल में कम हो जाएगी और उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास ड्रग जो है अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकती। ये बच्चे यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई बात जो समझ में ना आई हो, कोई कंफ्यूजन हो? सर ये सेकंड पॉइंट रिपीट कर दें, डिक्रीज पेनिट्रेशन वाला। डिक्रीज पेनिट्रेशन, जी बता देता हूं आपको। डिक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक थ्रू आउटर सेल मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स द ड्रग फ्रॉम रीचिंग द टारगेट पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अगर हमारे पास एंटीबायोटिक जो है वो आउटर सेल मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, एंटर नहीं हो रही, तो हमारे पास टारगेट जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वहां जाके बाइंड नहीं करेगी। अगर पेनिसिलिन
अनएबल है कि वो एंटर हो सके जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन में, तो हमारे पास क्या होगा कि वो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। इट इज कंपल्सरी दैट इट शुड द एंटीबायोटिक और पेंसिलिन शुड एंटर इनटू द आउटर सेल मेम्ब्रेन सो दैट इट कैन रीच द पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। जब तक पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड नहीं करती उस वक्त तक ड्रग का इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। जी ओके। यस सर। जी बच्चे क्लियर है? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टर्ड पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब एक मामला ये हो गया कि वो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन तक पहुंच गई, लेकिन अब क्या होगा, अब पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में अल्टरेशन प्रोड्यूस होगी, मॉडिफिकेशन हो गई है, कुछ चेंज ऐसी प्रोड्यूस हो गई है जिसकी वजह से पेंसिलिन बाइंडिंग जो प्रोटीन्स हैं उनकी साइड जो है दैट हैज बीन चेंज्ड। ठीक है, वो साइड इस तरह की बन गई है कि पेंसिलिन जाके वहां बाइंड नहीं कर पाती। अगर पेंसिलिन बाइंड नहीं कर पाती इट्स मीन हमारे पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकेंगे जब तक वो बाइंड नहीं करते। अगर उनकी बाइंडिंग नहीं हो पा रही प्रॉपरली विद द पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन तो उस वक्त तक एंटीबायोटिक जो है दोज कुड नॉट शो देयर इफेक्ट। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, रिक्वायरिंग क्लिनिकली अनअटेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू इफेक्ट द इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास ऐसी कंसंट्रेशन जो है ड्रग की अगर हम देते भी जाएंगे तो इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। ठीक है, अगर हम ड्रग की डोज बढ़ा रहे हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, तो जब तक पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो इफेक्टिव नहीं होती, वो अपनी स्ट्रक्चर को नॉर्मलाइज नहीं करती, उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो तब हमारे पास क्या होगा, इतना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर हम डोज बढ़ाते भी जाए पेंसिलिन की तब भी हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन आ गया इसमें। तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी है ड्रग की टू द गैस्ट्रिक एसिड एंड बाय सेवेरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी है गैस्ट्रिक एसिड में जीएटी में वो ड्रग की कितनी है और सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन कितनी है। ऐसा तो नहीं कि हम ड्रग देते हैं और जीएटी में जाके वो ब्रेक डाउन हो जाती है तब वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, या ऐसे होता है कि पेशेंट की सेवेरिटी कंडीशन की बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो फिर हम क्या करेंगे, इंजेक्टेबल रूट जो है उसको यूटिलाइज करेंगे एज कंपेयर टू द ओरल रूट, क्योंकि हम चाहते हैं पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए। और अगर ड्रग जो है वो जीएटी में जाके गैस्ट्रिक म्यूकोजा में जाके उसकी ब्रेकडाउन काज होने के चांस ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको पेरेंटरल रूट के थ्रू देंगे, इंजेक्टेबल रूट के थ्रू इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं टिकारसिलिन, कार्बेंसिलिन, पाइपरासिलिन और कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पिसिलिन विद सल्बेक्टम, टिकारसिलिन विद क्लेवुलेनिक एसिड एंड पाइपरासिलिन विद टैजोबेक्टम। इनको हम आईवी देते हैं या इंट्रामस्कुलर जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं फॉर देयर मोर एफिकेसी एंड बाय कंसीडरिंग द सेवेरिटी ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। इन दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए हम इनको इंजेक्टेबल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। पेंसिलिन वी, अमोक्सिसिलिन, ये हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे पास शो करती हैं बैक्टीरियल एक्टिविटी शो करती हैं, और अमोक्सिसिलिन को हम नॉर्मली कंबाइन करते हैं विद द क्लेवुलेनिक एसिड। ठीक है, क्लेवुलेनिक जैसे कि हमारे पास अगमेंटन की एग्जांपल है, अगमेंटन में हमारे पास अमोक्सिसिलिन भी है और क्लेवुलेनिक एसिड भी प्रेजेंट है। उसके अलावा एंडानॉल एस्टर ऑफ कार्बेंसिलिन for treatment of urinary tract infections are available only as oral preparations. Others are effective by the oral, IV or intramuscular routes. ठीक है, अब हमारे पास एंडानॉल एस्टर ऑफ कार्बेंसिलिन जो है ये हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
और इसमें हमारे पास सिर्फ ओरल प्रेपरेशन अवेलेबल है, जबकि अदर्स जो है दैट कुड बी इफेक्टिव बाय द ओरल आईवी और आईएम रूट, किसी भी रूट से वो इफेक्टिव हो सकती है। अब हमारे पास पेनिसिलिन ऐसी हैं जिनको हम ऑयली प्रिपरेशन में देते हैं ताकि टू प्रलॉन्ग देयर ड्यूरेशन इफेक्ट, इनको ज्यादा देर तक वो अपना इफेक्ट शो कर सकें, तो हम क्या करते हैं उनको ऑयली प्रिपरेशन में देते हैं, जिनको हम डिपोर्ट प्रिपरेशन कहते हैं। तो अगर हम डिपोर्ट प्रिपरेशन में देंगे तो हमारे पास जो इफेक्ट है दैट विल प्रलॉन्ग, तो ज्यादा देर तक परसिस्ट करेगा। शो करती है। ठीक है जी। अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। हमारे पास जो ज्यादातर पेनिसिलिन है वो इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, वो इंटेस्टाइन तक पहुंचती हैं इनसफिशिएंट अमाउंट में ताकि अफेक्ट कर सकें कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लोरा को। हम इनको एडमिनिस्टर करते हैं 30 to 60 मिनट बिफोर मील या 2 to 3 आवर पोस्ट प्रेंडिली। पोस्ट प्रेंडिली का मतलब क्या होगा? आफ्टर मील। 2 to 3 आवर्स आफ्टर मील यूज करें या 30 to 60 मिनट बिफोर मील इनको यूटिलाइज करते हैं। अदर पेनिसिलिन जो है वो लेस इफेक्टेड है और उनको अब इतनी जरूरत नहीं पड़ती, जबकि ये जो हमारे पास जो हम लास्ट हम बात कर रहे हैं कि इन पेनिसिलिन को हम 30 to 60 मिनट बिफोर मील देते हैं या 2 to 3 आवर्स आफ्टर मील इनको एडमिनिस्टर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जो लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं थ्रू आउट द बॉडी और तमाम पेनिसिलिन जो है वो क्रॉस करती हैं प्लेसेंटल बैरियर को, लेकिन ये टेट्रोजेनिक इफेक्ट नहीं शो करती। इट्स मीन ये जो ड्रग्स हैं पेनिसिलिन वगैरह दीज आर वेरी इफेक्टिव और इनको हम with less severe adverse effect. These can be used in the pregnant woman and also to the lactating mother. तो इसमें जो है हमारे पास सेफ है, टेट्रोजेनिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होते। इट्स मीन अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा भी दें तो ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते। इनकी पेनिट्रेशन हो सकती है डिफरेंट साइट्स में, जैसे कि बोन है, CSF है और इनसफिशिएंट है। अगर हम जब तक ये साइट्स जो है इन्फ्लेम ना हो, मेनिंजीज वगैरह, उस वक्त तक ये पेनिट्रेट नहीं करती। पेनिसिलिन लेवल जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड में इनसफिशिएंट है, तो अगर वो इन्फेक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड में होती है तो हम पेनिसिलिन जो है दैट कुड नॉट वर्क, उसको हम कहेंगे ये इनइफेक्टिव हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। हमारे पास जो लैक्टम एंटीबायोटिक्स का मेटाबॉलिज्म है दैट इज इनसिग्निफिकेंट, और कुछ मेटाबॉलिज्म होता है पेनिसिलिन जी का, और वो पेशेंट में, ऐसे पेशेंट में जिनमें हमारे पास रीनल फंक्शन इंपेयरमेंट है, उसमें हम देखते हैं कि कुछ मेटाबॉलिज्म जो है पेनिसिलिन जी का वो लिवर में हो रहा है। एक्सक्रीशन जो है हमारे पास थ्रू किडनीज होती है और बाय द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है। और ऐसे पेशेंट जिनका रीनल फंक्शन इंपेयर होता है, किडनी फेलियर होता है जिनमें, उनका हम डोज की एडजस्टमेंट का, डोज की रिडक्शन का करते हैं। ठीक है, कि उससे कम डोज जो है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। अगर हाफ लाइफ की बात करते हैं, हाफ लाइफ पेनिसिलिन जी जो है वो इंक्रीज हो सकती है नॉर्मल से बिटवीन 30 मिनट्स एंड 1 आवर एंड 10 आवर्स इन इंडिविजुअल विद रीनल फेलियर। जिनमें रीनल फेलियर होगा उनमें 10 आवर्स में बॉडी से एक्सक्रीट होगी। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये 30 मिनट्स टू 1 आवर इसका ड्यूरेशन है एक्सक्रीशन। हाफ लाइफ जो है इसकी 30 to 60 30 मिनट है, यानी
कुछ की 30 और कुछ की 60 मिनट अवेलेबल है हमारे पास डिफरेंट प्रेपरेशन की। और ये जो पेंसिल है दिस कुड बी एक्सक्रीटेड इन द ब्रेस्ट मिल्क बीन की एक्सक्रीशन हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, डायरिया है, नेफ्राइटिस है, न्यूरोटॉक्सिसिटी है, हीमाटोलॉजिकल टॉक्सिटीज हो सकती हैं और केटाइन टॉक्सिसिटी भी काज हो सकती है। जी बच्चों यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में? सर डिपोर्ट फॉर्म का दोबारा से बता दें। डिफॉल्ट फॉर्म का मतलब होगा ऐसी फॉर्म जो कि स्लोली रिलीज हो, जो आर्ली प्रिपरेशन में हम बनाई हो। ऐसी ड्रग जो हम चाहते हैं ये पर लॉन्ग टाइम पीरियड तक बॉडी में परसिस्ट करे और स्लोली बॉडी के अंदर रिलीज होती रहे, उसको हम आर्ली प्रिपरेशन में प्रिपेयर करेंगे ताकि वो स्लोली बॉडी में वो क्या उसे कहते हैं वो रिलीज हो सके। इसलिए हम कहते हैं उसे डिपोर्ट प्रिपरेशन का नाम देते हैं। जी बच्चों जी यहां तक क्लियर है? यस सर क्लियर। कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी नेक्स्ट स्टार्ट करें फिर सेफेलोस्पोरिन। जी बच्चों आप थक नहीं गए, सो तो नहीं गए कहीं, जाग रहे हैं? यस सर जाग रहे हैं, फिर पढ़ाएं आप। यस सर। तो मैंने कहा ये ना वो बच्चे सो गए हों। क्या नहीं सूरत सर हाल जाग है? रहे वैक्सीनेशन किसके? नहीं सर कोई नहीं है। वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है? करवा ली है? कभी इन प्रोसेस है? कितने बच्चों की कंप्लीट होगी? डोज रहता है। कितने बच्चों की कंप्लीट होगी? हैंड रेज करें। कोई नहीं अभी। सर अभी फर्स्ट डोज हो गया। सोफिया रहीम ने हैंड रेज किया और कोई बच्चा नहीं, बाकी उनकी फर्स्ट डोज लाया। चलो तो आप लोग डिपार्टमेंट आ रहे हैं, बाकी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? यस सर सारे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। अच्छा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हैं। है? यस सर आ रहे हैं। नो सर फर्स्ट डोज वाले आ सकते हैं। नो सर सब लेक्चर्स में अलाउ है, फर्स्ट डोज से भी अलाउ है। आप लोगों में दे रहा है सर। आप लोगों में कुछ बच्चे गए कैंपस आज यूनिवर्सिटी गए? सर जाते हैं कैंपस में भी क्लासेस लेते हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मैं कह रहा हूँ फार्माकोलॉजी के लिए कोई बच्चा गया है कैंपस आज? सर नहीं आज तो घर ही ले रहे हैं, पता नहीं। अच्छा अच्छा ठीक हो गया जी। जी जी नेक्स्ट हम बात करते हैं सेफेलोस्पोरिन्स की। सेफेलोस्पोरिन जो है दीज आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की मॉडिफाइड फॉर्म है सेफेलोस्पोरिन। दीज आर आल्सो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर और इनकी हमने डिफरेंट जनरेशंस बना ली हैं। फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ जनरेशन। ये फोर्थ जनरेशन है इनको हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन जो है इनको हमने डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। जिस तरह का उनका एक्शन होगा अकॉर्डिंगली हम उनको जनरेशन में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट जनरेशन का जो एक्शन है वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ज्यादा है, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट कम है। इसी तरह सेकंड जनरेशन आ जाएगी, फिर थर्ड आ जाएगी, फिर फोर्थ आ जाएगी। जैसे जैसे हम जनरेशन की तरफ मूव करते जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, उसका बेनिफिट क्या होगा कि उनका ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट जो है
एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस मीन का हम क्या कर रहे हैं, ग्राम नेगेटिव का अगेंस्ट एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने फोर्थ जनरेशन मीन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर जो है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेंसिलिन। पेंसिलिन से इनकी स्ट्रक्चर जो है, इनका जो बेसिक फार्मूला है दैट इज डिफरेंट। जो हमारे पास पेंसिलिन का बेसिक है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, 6 अमाइनो पेंसिलिनिक एसिड उसका नाम है। ठीक है, जबकि जब इसकी बात करते हैं तो इसका नाम है सेफेलोस्पोरानिक एसिड, जो है इसमें रिंग जो है वो प्रेजेंट है। 7 अमाइनो सेफेलोस्पोरानिक एसिड जो है इसकी रिंग स्ट्रक्चर का नाम। इसमें जो कंटेंट हम देखेंगे, स्लाइड को चेक करते हैं। सेफेलोस्पोरिन है, कार्बापेनिम और मोनोबैक्टीरियम हम स्टडी करें। सेफेलोस्पोरिन जो है हमारे पास लैक्टम एंटीबायोटिक्स है जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली पेंसिलिन से रिलेट करते हैं। सेमी सिंथेटिक है बाय केमिकल अटैचमेंट ऑफ साइड चेन्स, 7 अमाइनो सेफेलोस्पोरानिक एसिड। सेफेलोस्पोरिन जो है वो सेम मोड ऑफ एक्शन है जैसा कि पेंसिलिन का है और अफेक्टेड होते हैं बाय द सेम रेजिस्टेंस। जिस तरह के मैकेनिज्म पेंसिलिन के रेजिस्टेंस के, उसी तरह सेफेलोस्पोरिन जो है अपने रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म रखता है। अब हमारे पास इनका बेनिफिट क्या है। सेफेलोस्पोरिन जो है हमारे पास इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये लैक्टामेज की एक्टिविटी को रेजिस्ट कर सकते हैं। अगर लैक्टामेज इनके ऊपर अटैक करता है तो ये उसको रेजिस्ट कर सकते हैं और ज्यादा टाइम के लिए वहां परसिस्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द पेंसिलिन। अगर पेंसिलिन का इंटरेक्शन होता है लैक्टामेज एंजाइम के साथ तो लैक्टामेज एंजाइम उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है पेंसिलिन को। लेकिन अगर हम सेफेलोस्पोरिन की बात करें तो इनके अंदर कैपेबिलिटी ज्यादा है कि लैक्टामेज एंजाइम को इनहिबिट नहीं कर सकते। सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स जो है ये ड्राइव करते हैं सेफेलोस्पोरिन सी से। इसको हम ऑब्टेन करते हैं जो फंगस है इसका नाम है सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। इस फंगस से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। सेफेलोस्पोरिन न्यूक्लियस जो है कंसिस्ट है डाइहाइड्रोथायजीन रिंग के ऊपर जो कि फ्यूज होती है विद द बीटा लैक्टम रिंग। 7 अमाइनो सेफेलोस्पोरानिक एसिड जो है वो मॉडिफाइड हुआ है बाय द एडिशन ऑफ डिफरेंट साइड चेन्स टू क्रिएट ए होल फैमिली ऑफ सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स। अब हमारे पास जो फार्मूलेशन है इसकी 7 अमाइनो सेफेलोस्पोरानिक एसिड है और इसको मॉडिफाई किया गया हमने बाय डिफरेंट साइड चेन्स ताकि हमारे पास एक होल फैमिली ऑफ सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स जो है वो कंप्लीट हो सके। इनको हम डिवाइड करते हैं 4 जनरेशन में। हमारे पास जितने भी सेफेलोस्पोरिन हैं दोज आर बैक्टीरियसिड। मैकेनिज्म एक्शन का सेम है जैसे कि पेनिसिलिन का है, इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सेंसिस को सिमिलरली एज कंपेयर टू द पेनिसिलिन। जिस तरह पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल को इनहिबिट करती है बाय एक्शन एट द पेप्टाइड बॉन्ड, तो सिमिलर इसका एक्शन है कि पेप्टाइड बॉन्ड की एक्शन को पेप्टाइड बॉन्ड सिलेक्शन करती है और उसकी जो चेन्स होती हैं उनको सेपरेट कर देती है, जिसकी वजह से सेल वॉल की जो सेंसिस है दैट विल बिकम स्टॉप और जो हमारे पास ऑलरेडी बन चुकी होती है वो भी हमारे पास स्टेबल नहीं रहती। हमारे पास जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे पास जो हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो P2 और P4 हैं जो पेनिसिलिन जिंक के साथ जाके मिलती है, जबकि जो सेफेलोस्पोरिन हैं उनकी जो हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है P1 एंड PBP3 और ये हमारे पास एक्सप्लेन करता है डिफरेंस इन स्पेक्ट्रम, पोटेंसी एंड लैक ऑफ रेजिस्टेंस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, इनहिबिशन करते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन को, इम्परफेक्ट करते हैं सेल वॉल को, ऑस्मोटिक ड्राइव है और एक्टिवेशन होती है आइटोलाइसिन एंजाइम्स की और लाइसिस होती है बैक्टीरिया की। इनको हम कह सकते हैं दीज आर बैक्टीरियाइडल ड्रग्स। सेफेलोस्पोरिन जो है उनको हमने क्लासिफाई किया है एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन।
based largely on their bacterial susceptibility patterns and resistance to lactamases. ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास बैक्टीरियल ससेप्टिबिलिटी पैटर्न्स के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर लैक्टामेस। सेफेलोस्पोरिन जो है वो इनइफेक्टिव है अगेंस्ट एमारासे, एल मोनोसाइटोजीन्स, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल और एंटेरोकोकाई के अगेंस्ट इनकी वर्किंग नहीं है। बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट ये वर्क कर सकते हैं। एक्सेप्शन केसेस में एमारासे आ जाता है, मैथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल और एंटेरोकोकाई। जी बच्चों, जहां तक कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, यू मे आस्क। नो सर। जी ओके, यहां तक क्लियर है। जी बच्चों, यस सर। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास सिफालेक्सिन है, सिफाड्रोक्सिल है और सिफाजोलिन है। सिफालेक्सिन जो है ओरल प्रेपरेशन है, सिफाड्रोक्सिल भी ओरल प्रेपरेशन है, सिफाजोलिन हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, बाय द आईवी रूट एडमिनिस्टर करते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है सिफालोस्पोरिन वो एक्ट करते हैं पेनिसिलिन जी सब्स्टिट्यूट के तौर पर और ये रेजिस्टेंट है स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिनियस को और एक्टिविटी है अगेंस्ट प्रोटियस मिराबिलिस, इकोलाई और क्लेब्सिला निमोनियाई। ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है जिनके अगेंस्ट फर्स्ट जनरेशन जो है दैट हैज ए एक्टिविटी। ठीक है, अब इसको हम नाम देते हैं, अगर इसको एब्रीविएट करें याद करने के लिए, प्रोटियस मिराबिलिस को, इकोलाई को और क्लेब्सिला निमोनियाई को, तो हम इसको पैक का नाम देते हैं। P स्टैंड फॉर प्रोटियस, EC फॉर इकोलाई एंड K फॉर द क्लेब्सिला निमोनियाई। सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक की बात करते हैं। दो नेम्स आर सिफाक्लोर, सेफ्रोनाइड, सेफोक्साइन और सेफोक्साइन और सिफाप्रोजिन। तो ये हमारे पास डिफरेंट एंटीबायोटिक हैं जिनको हम यूज करते हैं एज ए सेकेंड जनरेशन। कुछ को ओरल रूट के थ्रू यूज करते हैं, कुछ को IM और IV रूट के थ्रू यूटिलाइज करते हैं। सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो है वो डिस्प्ले करते हैं ग्रेटर एक्टिविटी अगेंस्ट 3 एडिशनल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक तो हमारे पास ऑलरेडी पैक मौजूद है, प्रोटियस मिराबिलिस, एशेरिया कोलाई और क्लेब्सिला निमोनियाई। उनके अलावा हमारे पास अदर जो सेकंड जनरेशन के बैक्टीरिया है, दे विल इंक्लूड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एंटेरोबैक्टर एरोजेंस और निजेरिया स्पीशीज। तो इनकी जो एक्टिविटी है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट वो वीकर है और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है। तो हम इसको कंबाइनली नाम देते हैं हैन पैक का। ठीक है, यानी जो फर्स्ट जनरेशन के जो ड्रग है उनका जो एक्शन है पैक के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट ये वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा जो अदर हमारे पास बैक्टीरिया है हैन के, उनके अगेंस्ट भी इनकी वर्किंग मौजूद है। ठीक है जी बच्चे, जहां तक कोई क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज क्लियर ना हो। सर ये हैंडपैक का दोबारा बता दें, ग्राम पॉजिटिव वाली लाइन। इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी कम हो रही है और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी बढ़ रही है। हैंड पैक का मतलब क्या होगा? पैक जो हम ऑलरेडी फर्स्ट जनरेशन के जो पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया, उनको हम पैक का नाम दे रहे हैं, और हैंड वाले जो है वो सेकंड जनरेशन के हैं। इट्स मीन इन दोनों के अगेंस्ट इसकी ये सेकंड जनरेशन की एक्टिविटी है। जो पैक वाले हैं उनके अगेंस्ट भी वर्क कर रहे हैं और जो हैंड वाले हैं, जो सेकंड जनरेशन वाले हैं, उनके अगेंस्ट भी वर्किंग कर रहे हैं। तो हम इसको कंबाइनली इनके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन को नाम देते हैं हैंड पैक। जी क्लियर है? यस सर क्लियर।
थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, डेट विल इंक्लूड सिफोटैक्साइन, सेफ्ट्राइक्सोन, सेफोडोक्साइन, सेफ्टिजोक्साइन, सेफ्टाजिडाइन, सेफ्डिनिल और सेफिब्यूटिन। थर्ड जनरेशन जो हमारे पास इंफीरियर है एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन इन रिगार्ड टू द एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो है उसके अगेंस्ट ग्राम जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की जो एंटीबायोटिक है दोज आर मोर इफेक्टिव। ठीक है, इनकी एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट कम है। थर्ड जनरेशन आ गई, इट्स मीन इसकी एक्टिविटी जो है वो ग्राम नेगेटिव अगेंस्ट और ज्यादा एनहांस होगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव जो कोकाई है उनके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। अब हमारे पास जो थर्ड जनरेशन स्फेरोस्पोरिन्स है उनकी एनहांस एक्टिविटी है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, एंटेरिक ऑर्गेनिज्म सच एज सेरेशिया मार्सेंस, और सेफ्ट्राइक्सोन और सिफोटैक्साइन जो है वो एजेंट ऑफ चॉइस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। सेफ्टाजिडाइन हैज एक्टिविटी अगेंस्ट सुडोमोनास एरिजिनोसा। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास आ जाएगी सेफपाइरोम, आईएम और आईवी, सेफीपाइन आईवी देंगे और सीफोजोप्रान इसको भी हम एडमिनिस्टर करेंगे। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, सेफीपाइन जो है वो क्लासिफाइड है एज ए फोर्थ जनरेशन स्फेरोस्पोरिन और मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली, इनको पेरेंटली एडमिनिस्टर करना चाहिए। सेफीपाइन हैज ए वाइड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, बीइंग एक्टिव अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई, but only those that are methicillin susceptible. सेफीपाइन जो है इफेक्टिव है अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जैसा कि इंटेरोबैक्टर इकोलाई है, इंटेरोबैक्टर है, इकोलाई है, क्लेप्सिला निमोनाई है, सुडोमोनास मिराबिलिस है, सॉरी प्रोटियस मिराबिलिस है और प्रोटियस एरोजिनोसा, इनके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी है। अब हमारे पास जो सेफीपाइन है वो बेसिकली फोर्थ जनरेशन में आ गई है और इसको मोस्टली पेरेंटली एडमिनिस्टर करते हैं, उन केसेस में एडमिनिस्टर करते हैं जो कि हमारे पास सर्जरी के केसेस होते हैं या वो केसेस जिनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, या ऐसी हमारे पास ड्रग्स हैं जो कि ऐसी हमारे पास बैक्टीरिया हैं जो कि अदर जो थर्ड जनरेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उनको हम सेफीपाइन यूज करते हैं। ठीक है जी, सेफीपाइन जो है इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जैसा कि एंटेरोबैक्टर है, इकोलाई है, क्लेप्सिला निमोनाई है, प्रोटिस मिराबिलिस और सुडोमोनास एरिजिनोसा। रेजिस्टेंस टू सेफेलोस्पोरिन की बात करते हैं। Although they are not susceptible to hydrolysis by the Staphylococcus penicillinase, cephalosporins जो हैं वो susceptible हो सकते हैं extended spectrum lactamyces के लिए। Impermeability to the antibiotic है to reach its site of action. Alteration in penicillin binding proteins, एंटीबायोटिक बाइंड करती है लो अफिनिटी के साथ, elaboration of beta lactamases that can hydrolyze the beta lactam ring and inactivate the cephalosporin. Most prevalent mechanism of action. ठीक है, अल्टरेशन होती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स की और एंटीबायोटिक बाइंड करती है लो अफिनिटी के साथ, एलेबोरेशन होती है बीटा लैक्टामेसिस की। ठीक है, और उसके अलावा ये हाइड्रोलाइज कर सकती हैं बीटा लैक्टम रिंग को और इनएक्टिवेट कर सकते हैं सेफेलोस्पोरिन को। ठीक है, जो लैक्टामेसिस हैं वो इनके ऊपर एक्ट कर सकते हैं, आल्दो इनके ऊपर इतना प्रोनाउंस एक्शन नहीं होगा इन ड्रग्स के ऊपर, लेकिन फिर भी वो अपना इफेक्ट शो कर सकते हैं। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में, कोई चीज क्लियर ना हो, कोई क्वेश्चन हो किसी के माइंड में?
जी जी सर। कोई क्वेश्चन है? नो नो सर। सर। नो सर। पक्की बात है? यस सर। देख लें कि सोच में आप लोग